आज हम ये क्वेश्चन करेंगे कि द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व, तो फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द कर्व हैज ग्रेडियंट 0। तो इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे सॉल्व इसको। वी हैव टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल जैसे हम पहले करते रहे, dx ओवर dt। तो अच्छा, इसको यू कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, x, ये हमारे पास इक्वेशन है 3t, तो 3 आ जाएगा। देन dy ओवर dt, सॉरी dy ओवर dx, हाँ dt, सॉरी dt है ना, तो ये हमारे पास है 3t स्क्वेयर 4 टू 8t माइनस 3t। अब हम निकालेंगे dy ओवर dx यूजिंग द चेन रूल। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। तो dy ओवर dt हमारे पास ये है at माइनस 3, और ये जो दूसरा है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर 3 हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। नाउ वी हैव फाउंड द dy ओवर dx। अब हमने करना क्या कि फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ t फॉर विच द ग्रेडियंट इज 0। तो ग्रेडियंट जो होता है वो तो dy ओवर dx होता है ना, gradient is dy over dx, it is called gradient m, and it is equal to 0, no? So we will put this 0. If it is 0, then this will be equal to 0 as well. 3 equal to 0 because gradient is 0. By cross multiply we have a quadratic equation. अब इसको quadratic equation को हम solve करेंगे and this will give us two values of t। तो आपने इसको solve करना है, लेकिन मैं इसको I will use calculator here। तो 1 and minus 1 बिल्कुल correct answer है। We have found the these are two values, these are the two values of t। ये t की ये वो दो वैल्यूज हैं कि इस पे हमारा ग्रेडियंट 0 आएगा, ठीक है। वी डन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द एग्जैक्ट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 3। तो ये फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा होमवर्क में कि आपने dy ओवर dx निकालना है, फिर उसके अंदर ये जो थीटा है उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, एंड दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन वेयर t is greater than 1। find the coordinate of only point on the curve at which the gradient is equal to 0। तो ठीक है, इसको ना हम क्या करेंगे, इसका dy ओवर dx निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करके निकालेंगे, वहां पर t की क्या वैल्यू निकलती है, नो सॉरी वहां पर कोऑर्डिनेट किया, तो ये चले करके देखते हैं, ठीक है। तो dx ओवर dt ये हमारे पास है 2 0 हो जाएगा प्लस 1 ओवर t माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 ओवर t माइनस 1, ओके। आप निकालेंगे dy ओवर dt। तो dy ओवर dt दिस इज ओवर हेयर। इसको पहले क्या करेंगे, t प्लस 4t पावर माइनस 1, इसको यूँ लिख देंगे पहले, ठीक है। तो t का 1 होगा, उसमें क्या होगा 4 पावर नीचे आ जाएगी और t की पावर माइनस 2, and then 1 minus 4 over t square, ये इसका बन गया। then dy over dx, dy over dx using the chain rule,
तो डी वाई ओवर डी टी, वो तो ये बन गया. लेट मी राइट डायरेक्टली. अच्छा, अब इसमें अगर आपकी मर्जी है चलें देखते हैं ज़रा इसको. ये तो ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t माइनस 1 और ये यूं बन जाएगा. ठीक है, आप देखिए इसको कैसे करेंगे. आप यहाँ पर ना ग्रेडियंट तो जीरो है. आप चूंकि ग्रेडियंट जीरो है तो ये इक्वेशन बनेगी. तो इक्वेशन के लिए ज़रूरी है या तो हमारे पास एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इस साइड पे एक्सप्रेशन हो, या वो एक्सप्रेशन फैक्टराइज फॉर्म में हो, फैक्टर फॉर्म में हो. अगर इधर जीरो है ना तो फिर यहाँ तो वो यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे एक्सप्रेशन होनी चाहिए, यहाँ पर वो एक्सप्रेशन फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए. तो अब हम ये क्या करेंगे कि इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें. तो इसका एलसीएम अगर ले लें तो टी स्क्वेयर माइनस 4 ओवर टी स्क्वेयर ये बन जाएगा. ठीक है, तो नाउ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और जो ये है ये क्या बनेगा, टी स्क्वेयर माइनस 4 ओवर टी स्क्वेयर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है t माइनस 1 के साथ. ठीक है, अब नाउ वी हैव टू फैक्टर्स. इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई then we will have t square minus 4 t minus 1 equal to 0. क्योंकि इसको आप यूं लिख सकते हैं ना, जीरो का मतलब होता है 0 over 1. तो अकॉर्डिंग टू रेशियो न्यूमरेटर इज 0, सो देन ये वाला न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, इक्वेशन बनती है. अब नाउ वी हैव इक्वेशन इन द फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टर फॉर्म में. आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. तो अगर आपको पता ही इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन कैसे होती है, देखिए ना, टी स्क्वेयर माइनस 4, तो ये t का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया. तो t माइनस 2 इंटू टी प्लस 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन है. तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू. सो देयर आर 3 फैक्टर्स. We have equation in the factorized form और इसके इस तरफ इक्वल टू 0. याद रखें, जब भी इक्वेशन फैक्टराइज फॉर्म में हो उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो दूसरी साइड है वो 0 होना चाहिए. अगर 0 नहीं है तो देन एक्सपेंड करें, उस नंबर को इधर लाएं, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करें, फिर सॉल्व करें. तो याद रखें इधर 0 होना ज़रूरी है. तो 0 है तो इसका मतलब है, व्हाट डज इट मीन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं. इसका इस मीन कि क्यों 0 आंसर आ रहा है, आइदर दिस फैक्टर इज 0 और इट मे बी दिस फैक्टर इज 0. दिस 0 इज बिकॉज ऑफ, और ये वाला 0 हो सकता है, या तीनों ही 0 हो सकते हैं. अगर ये वाला 0 है तो वो कब 0 होगा, जब t की वैल्यू 2 होगी. ये वाला 0 कब आएगा, जब t की वैल्यू -2 हो जाएगी. ये वाला 0 कब आएगा, जब t की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो वी हैव 3 डिफरेंट t's हियर. जबकि इसने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओनली पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट इज 0. तो वो जो ग्रेडियंट है वो हमारा पता नहीं, वो हमारे पास है ना, वो चेक, हमने ग्रेडियंट फाइंड किया होगा ना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो चले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. हमने जो t की वैल्यूज फाइंड की हैं वो 2 -2 और 1 है. ठीक है, तो 2 और 2 -2 और +1. ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं. अब हमने वी हैव स्टडीड सो फार कि जब मल्टीपल वैल्यूज होती हैं हम उनको चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू वैलिड है.
हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो इनको पुट करते हैं डेरिवेटिव के अंदर 1 by 1। ये हमारा डेरिवेटिव है, इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर मैं 2 पहले +2 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? तो अगर मैं +2 पुट करूं, सर उन्होंने वैसे भी दी हुई है कंडीशन की। हाँ ये गुड देखा, ये भी तो कहते हैं क्वेश्चन करते हुए बंदे को हमेशा जागते रहना। वो पता नहीं आप लोगों को वहाँ होता नहीं, यहाँ तो वो रमज़ान में आता है, ये पर बल्कि चौकीदार होता है, वो कहता है जागते रहो। तो लेकिन आप तो खैर वो सीटियाँ बजाता है, विस्लिंग करता है। तो चलें, तो वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर कि जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो t ग्रेटर देन 1, तो फिर हमारे पास ये 2 आ जाएंगे ना, ये तो आउट हो गया। लेकिन इन दोनों को भी चेक नहीं सर, ग्रेटर देन 1 है ना। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओ इक्वल टू गुड ये भी हो। तो वी हैव ओनली वन दिस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब जब एक है तो डेफिनेटली ये इसको हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम पुट करके वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट तो x और y की शेप में होता है, तो इसमें पुट करते हैं x में, तो x क्या निकलेगा वो बताएं कितना निकलेगा। t2 पुट करें और y कितना निकलता है, पुट करके बताएं जी कितना आ रहा है। तो मैं भी पुट कर देता हूँ, कितना आ रहा है 2 minus 1 1, और y आ रहा है 2 और 2, ये 4 आ रहा है। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 कितना होता है? 0 होता है मेरे ख्याल में ना, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, और ये 2 यहाँ से। एम आई राइट? चेक करें नेचुरल लॉग ऑफ 1 कितना होता है, चेक करें जरा। आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है? चेक करें, 2,4 आंसर, विच इज करेक्ट आंसर। So we have observed, we got 3 t values, but according to the condition given in the question, we picked the only one. अगर ये कंडीशन नहीं लगी होगी तो फिर हम चेक करेंगे, भाई इनमें से कौन कौन सी वैल्यू को हमने एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद फिर उन वैल्यूज की बेसिस के ऊपर हम आगे चलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि नॉर्मली AS वाले बच्चों को इतना वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व जहां पर t 0 है। ठीक है, तो ठीक हो गया। जब आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे वहां t 0 पुट कर देंगे, तो वो जो t 0 पुट करेंगे तो उससे आपका ग्रेडियंट आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इस t को 0 आपने यहाँ पुट करना है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx over dt, and this is over here, and we know that एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, सेम होता है, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे 2t का लेंगे, which is 2. So after simplification it is 2 times e power 2t. Then we have a y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy over dt 0। आप देखिए यहाँ पर पावर का रूल लगेगा, बिकॉज ये लिखा हुआ है 2t et, सॉरी वो लगेगा नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। ठीक है, uv। चले, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो uv वो क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो v विच इज e पावर t, u का डेरिवेटिव 2 होगा, देन u डेरिवेटिव ऑफ v e पावर t, और पावर का डेरिवेटिव 1 होगा। वी डिड दिस, और आप इसमें से आप कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं, लेने का वैसे मर्जी है, ले लें। चलो 2 e पावर t कॉमन है, 1 प्लस t, ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप dy over dx, आई एम अप्लाइंग, आपने डायरेक्ट नहीं करना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, आप लोगों ने एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, बी केयरफुल दिस, सब स्टेप्स शो करने। मैं बिकॉज अब हम थोड़े एक्सपर्ट हो गए तो जस्ट फॉर टाइम सेविंग में कर रहा हूँ, अदर स्टेप स्किप नहीं करना। 2 e पावर t
ये t प्लस 1 हो गया, और इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये नीचे आ जाएगा, और ये 2t है बेटा, बी केयरफुल। तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास e पावर t रह जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव हो जाएगा t प्लस 1 ओवर e पावर t, ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव। अच्छा, अब उसने लिखा कि जहां पर t 0 है, ये उसने कहा होगा, तो अब हम देखते हैं कि dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं t 0 पुट कर दूं, तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और e की पावर t 0, e की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 1 ओवर 1 इज 1। तो डेरिवेटिव जो हमारा आ गया, विच इज ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, दैट इज 1। सो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 1। तो gradient of the tangent line we have that, और gradient of the normal which is 1 over m, तो सॉरी माइनस 1 over, तो अच्छा चलें, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो तो 1 आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल लाइन जो होएगा, ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल लाइन, वो नॉर्मल लाइन वो होएगा -1 होएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है ना। अब अगर m1 1 है, तो ऑब्वियसली जो m2 आएगा -1 और 1, तो वो -1 ही है, -1 है। तो नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है वो -1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो जब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, विच इज ए स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन होता है और टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब आपको ये x1 y1 चाहिए, तो आपने इसके अंदर ना t की, यहाँ पर इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो x कितना आ जाएगा, e की पावर 2t विच इज 0, तो x एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो x 1 आ गया, y1 प्लस 2t, तो t तो 0 हो जाएगा। अब e की पावर 0, तो ये तो 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो 1 आएगा, y1। तो वी हैव ए कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में यहाँ लिखता हूँ, एक 1,1, ये कोऑर्डिनेट जब t 0 होएगा तो कोऑर्डिनेट 1 1 होएगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, y माइनस y1 कितना है, वो भी 1 है, ग्रेडियंट m वो भी -1, x माइनस x1 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रिंग दिस x ओवर हियर, और ये -1 तो 2, तो करेक्ट आंसर मैच कर गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। सो वी हैव डन दिस एज वेल, एंड वी हैव सीन दैट कि कैसे अप्लाई करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन को अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। अच्छा, आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में क्या है, वो कहता है कि dy ओवर dx को इस शेप में लेकर आए। वो जो बात हम डिस्कस करते थे ना, कि बल्कि आप लोग पूछते भी थे कि भाई अगर सर यहीं पर आंसर को स्टॉप कर दें तो ठीक है, बिल्कुल आपकी वो वहां पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको कह देना कि भाई dy ओवर dx इस शेप में लेकर आए, तो आपको इस शेप में लेकर आना होगा, ठीक है। तो उस केस में फिर आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये समटाइम एग्जामिनर कह सकता है कि भाई आपका डेरिवेटिव जो है वो इस शेप में होना चाहिए, तो इसलिए आपको उस शेप में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड शो द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जब आप dy ओवर dx को फाइंड कर लेंगे, तो जब आप उसमें ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, तो इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए।
अगर 0 आ जाता है तो उसका मतलब है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि वो हॉरिजेंटल है, टेंजेंट इज हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल लाइन का जो स्टीपनेस है, हॉरिजेंटल लाइन में स्टीपनेस नहीं होती तो उसका ग्रेडियंट 0 आना चाहिए। एंड फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर वो दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकालना है आपने, ठीक है। तो वो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बेटा, हैं? अच्छा, अब यूं करते हैं, ठहरे, ये करते हैं कि इसका ए पार्ट तो आप लोगों ने होमवर्क में करना है, अगर आप कहते हैं तो कर देता हूं। बी पार्ट यहां पर करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ए पार्ट भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन यहां भी हम बी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स डू द बी पार्ट नाउ। तो बी पार्ट में क्या, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज पैरेलल। अच्छा, अब चलें, ये हमारा डेरिवेटिव निकला हुआ है, इसमें हम ये पॉइंट पुट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट कैसे पुट करें, इसमें तो एक्स वाई है ही कोई नहीं, इस डेरिवेटिव में तो एक्स वाई है ही नहीं, कैसे पुट करेंगे जी बच्चों, कैसे पुट करेंगे? डी वाई और डी एक्स में तो एक्स और वाई है ही नहीं। हम यूं कर लेते हैं कि इस डेरिवेटिव को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं। तो 0 का मतलब है 0/1। तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो कैन बी सेम। तो ये इसके ऊपर 0 तो ये 0, ये 0। तो t into 2 minus t will be equal to 0। तो अब दो फैक्टर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है either this is 0 और this 0 is either this is 0 और this factor is 0। यहां से t की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये दो t की वैल्यू अब ये जो दो t की वैल्यूज है, इसके ऊपर डेरिवेटिव जो है ना, हमें क्या आता है, वो पैरेलल टू, वो जो ग्रेडियंट है, वो टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है अगर t की, इफ वी हैव दीज टू t वैल्यूज, ठीक है। अब ये t की वैल्यू पुट करते हैं इसमें कि वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है, वो कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट क्या है। तो इस वाले में x पुट करते हैं, इफ t is 0 देन व्हाट इज x। तो x आता है हमारे पास e, तो वो 1 आ जाएगा, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो y क्या आएगा, तो वो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 आएगा। तो एक जो पॉइंट है वो हमारा आ गया 1 -1। तो t की वैल्यू 0 हो तो टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल है, और उस केस में कोऑर्डिनेट ये होएगा 1 -1। वो हमने प्रूव कर दिया, ये पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दूसरा निकालने के लिए आप t की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, वो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट वो वाला कोऑर्डिनेट है जहां पर t2 है। अब हम निकालते हैं t2, तो x क्या निकलेगा, तो e की पावर 2t, e की पावर 2t कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, e की पावर 4 बनेगा। y क्या बनेगा, t स्क्वेयर विच इज 2 स्क्वेयर e की पावर -t, e की पावर -2 -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 ओवर e स्क्वेयर -1। तो कोऑर्डिनेट क्या निकला हमारे पास फिर, अगर t2 हो जाए तो कोऑर्डिनेट फिर निकलता है e की पावर 4, 4 e स्क्वेयर -1। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो ये दो कोऑर्डिनेट हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला, ये दो कोऑर्डिनेट हैं जहां पर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है।
जी बच्चों समझ में आ गया आपको बेटा? जी सर। तो इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, तो हमने इसको अटेम्प्ट किया। तो देखिए कि कैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। अ कर्व इज डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हमारे पास वो आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए हैं और ये थीटा। अब आप देखिए उसने कहा है आप अपने dy ओवर dx को इस शेप में लेकर आना है, इस शेप में। तो ये मेरे ख्याल में आपको ना ये इसको आप नोट कर लें और इसको आपने होमवर्क में करना है। आप देखें कि वाकई इस शेप में आपसे आ जाता है कि नहीं आ जाता, ये जरूर करना है। Hence find the coordinate of the stationary point. आप देखें ना, अब ये आ गई ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो जरा अब इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करके आपने क्या करना है, वो निकालनी है वैल्यूज आपने वहां पर। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे कि क्या कहते हैं आप लोग, इसको अटेम्प्ट करें ना और मुझे अटेम्प्ट करके बताना है कल आपने। यू हैव टू टेल मी द नेक्स्ट क्लास कि आप लोगों ने सॉल्व किया, आपसे हो गया, इसका आंसर ये नीचे अवेलेबल है। डू शो मी टुमारो, अदरवाइज फिर हम इसको क्लास कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें लॉगरिथम यूज हुआ है और आपने dy ओवर dx को इस शेप में लेकर आना है। द कर्व हैज वन स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड डिटरमिन वेदर इट इज ए मैक्सिमम और मिनिमम। तो वो फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव, अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। आप देख लें, आप कोशेंट रूल अप्लाई होएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन डू अटेम्प्ट दिस, इसको भी अटेम्प्ट कर लें आप। इसको आपने, अगर आपसे नहीं होता मुझे बताइएगा, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये। आप डू सॉल्व दिस एज वेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये नॉर्मल है, इसको टाइम मिले तो कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं यहाँ से, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये आपका डेरिवेटिव निकला हुआ है, इस शेप में लेकर आना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। पैरेलल टू द y एक्सिस का मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। उस केस में आपने जो डेरिवेटिव लिया है, क्या करेंगे, उसको 1 ओवर 0 के इक्वल करेंगे। 0 और 1 नहीं, 1 ओवर 0 के। अब जो डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब 0 होता है तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होता है, लेकिन आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये भी आप करेंगे अटेम्प्ट इसको। वुड यू अटेम्प्ट दिस एज अ प्रैक्टिस जी बच्चों? करेंगे इसको खुद अटेम्प्ट जी सर। इसको आपने जरूर करना है, ठीक है? अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं। लास्ट वन जी, लास्ट क्वेश्चन, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए आप लॉग एक्स में लॉग है, लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आपने ये निकालना है। हेंस शो दैट द पॉइंट एट द पॉइंट वेयर x is 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस। ये ऑप्शनल है, मर्जी है, इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने चेक कर लिया, ठीक है? एंड के ऊपर ये दिस इज अ चेक लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी हमने पढ़ा है वो इस चेक लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। पहले हमने प्रोडक्ट रूल को पढ़ा, फिर हमने कोशेंट रूल पढ़ा, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टडी किया, देन वी स्टडीड लॉगरिथमिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 ही थे, तो तीनों के यहाँ फार्मूलाज अवेलेबल हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, ठीक है? तो दिस इज द कंप्लीट चेकलिस्ट। इसको भी आप एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। तो टुडे वी हैव फिनिश्ड। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर इंशाल्लाह पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और थोड़े से हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्वेश्चन जिसके अंदर लॉगरिथमिक इक्वेशंस आ जाती हैं। तो थोड़ा सा जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है वो हम इसी में स्टडी कर लेंगे, फिर डिटेल के साथ जो ना वो जो टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। तो वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होती हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो कल वो हम कल में भी वो करें,
और साथ पास में दोनों करें तो व्हाट वी विल सी इट टुमारो. So with this we have completed our lesson today.